जय हिंद दोस्तों, मैं महेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं वन वर्ल्ड हिंदी में आपका। उम्मीद करता हूं आप खुश और स्वस्थ हैं। दोस्तों आइए दिखाते हैं पाक मीडिया की एक लेटेस्ट डिबेट, क्योंकि अभी ओआईसी की जो मीटिंग चल रही है पाकिस्तान में, वहां पे सऊदी अरब ने 1 अरब रुपए अफगानिस्तान के माली हालात सुधारने के लिए देने की घोषणा की है। तो कहीं ना कहीं दोस्तों इस पे पाकिस्तानियों की जो जीप लपका रही है, उस पे अब एक डिस्कशन हो रहा है, क्योंकि ओआईसी का के मुद्दे में कश्मीर का नाना, और इस डिबेट में भी आप देखोगे कैसे ये बौखलाए हुए हैं और बोल रहे हैं कि ओआईसी का कोई ज्यादा समय का कार्यकाल नहीं रहता है, और ये ओआईसी सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान ने जो अरेंज की थी वो सिर्फ और सिर्फ अपने भीख मांगने के लिए अरेंजमेंट की थी। तो दोस्तों देखिए कैसे ये पाकिस्तानी डिस्कशन कर रहे हैं, जबकि अपने इनके खुद के हालात सुधर नहीं रहे हैं, जबकि अफगानिस्तान के हालात सुधारने के पीछे कैसे भागदौड़ मचा रहे हैं, क्योंकि इनका सिर्फ और सिर्फ एक ही मतलब है, किसी कहीं ना कहीं से पैसा है और उसमें दलाली खाए। तो दोस्तों देखिए डिबेट और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। लास्ट में आपसे रिक्वेस्ट करूँ, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों मसला है, बड़ा क्राइसिस बन सकता है और अल्टीमेटली फिर ये फॉल सब पर होगा इसका। आपके ख्याल में ओआईसी अमली तौर पर कोई हल निकाल पाएगा? ये कैपेबिलिटी और कैपेसिटी रखता है ये फोरम? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जो ओआईसी है, ये कोई लंबे वक्त का कोई मेरा ख्याल है हल नहीं निकाल सकेंगे, और ये शॉर्ट टर्म एक रिलीफ और ऐसा आप कह लीजिए कि कुछ कर लेंगे अरेंजमेंट वगैरह कि ये कुछ वक्त के लिए इनकी ये क्राइसिस टल जाए, ये वक्त इनका गुजर जाए, सर्दियां गुजर जाए। बाकी तो मगरबी दुनिया ने इनका जिस तरह खर्चा उठाया हुआ था, इनका तकरीबन 60% बजट जो है वो मगरबी दुनिया पे कर रही थी जब ये यहाँ पे अशरफ गनी की गवर्नमेंट थी, तो वो तो बंद हो गया। और जब तक मगरबी ममालिक आगे नहीं बढ़ेंगे, ये कोई भी इनका खर्चा उठा नहीं सकेगा, और इनकी इकोनॉमी में कुछ जान आते या जो भी पाकिस्तान ने 6 पॉइंट्स जिस तरह किए हैं, उनका कोई रिजल्ट आएगा तो उसमें तो साल साल लगेंगे कि कबल इसके ये किसी काबिल हों कि अपने आप को संभाल सकें। तो ये बड़ी बदकिस्मती है। लेकिन देखने की बात यह है कि मगरबी दुनिया क्या इसमें सीरियस है? अमेरिका कतन इसमें सीरियस नहीं है। उसकी बड़ी बुनियादी वजह यह है कि अगर अमेरिका कहता है कि खवातीन के हकूक और खवातीन की आज़ादियां, या ये कि इंसानी हकूक, जो भी उन्होंने एक पॉइंट रेज किया कि 72 लोग एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग में मार दिए हैं इन्होंने, वो जो अफगान आर्मी के पुराने थे, तो वो बड़े इंपॉर्टेंट हो गए। लेकिन ये 4 करोड़ का किस्सा कोई नहीं कर रहा। तो अमेरिका ने जब मतलब इसमें कोई साइंस नहीं, कोई समझाने की बात नहीं है कि खवातीन की आजादी या दूसरी चीजें भी तब होगी अगर ये लोग जिंदा रहेंगे। अगर अद्वियात नहीं, खुराक नहीं, ये मारे गए, तो फिर आप हकूक किसको लेके देंगे? सो नेचुरली ये इंपॉर्टेंट चीज है कि सबसे पहले आपने इनका जिंदा रहने का हक इनको देना है, और फिर किसी और चीज की बात हो सकती है। लेकिन वो होगा नहीं, इस तरह ये वक्त गुजार देंगे थोड़ा बहुत और उनको देंगे नहीं। मेरा अपना अंदाजा है कि अमेरिका के अपने जो अजाइम हैं वो यही हैं कि वो इस खित्ते को कहते हैं कि पुरअमन देखें, लेकिन वो पुरअमन देखना नहीं चाहते। ठीक, वो यहाँ पे इंस्टेबिलिटी चाहते हैं, ताकि जो चाइना को कंटेनमेंट दूसरी जगहों पे वो कर रहे हैं, उसको यहाँ पे बगैर कंटेन किए इंस्टेबिलिटी के जरिए ही रोक दिया जाए, ताकि चाइना इस तरफ अपने आप को फैला ना सके, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर ना बढ़ सके, कनेक्टिविटी ना वो ले सके, अपना बिजनेस ना बढ़ा सके। ये वो चीजें हैं जो कि क्वाइट पॉसिबल कि अमेरिकी जो है इंस्टेबिलिटी के जरिए हासिल करना चाहे। ठीक है, 2 पॉइंट यहाँ पर बड़े खुल के सामने आ रहे हैं। एक तो चाइना फैक्टर के इसके जरिए, इस अदम इस्तेहकाम के जरिए कंटेन किया जा सकता है इस खित्ते के अंदर चाइना को, अफगानिस्तान में अगर कमजोरी रहती है। दूसरा फैक्टर है कि जो इंसानी हकूक की बात करते हुए, या फिर ये कहा जाए कि अदम एतमाद। रज़ा रूमी साहिब, आपके ख्याल में अमेरिका तो बहुत ही ह्यूमैनिटी की बात करेगा, ह्यूमन राइट्स की बात करेगा, बेसिक नीड फूड है वहां का, कम अज कम ये मुमकिन ना था 1 पॉइंट एजेंडा बनाकर कि जो फूड की नीड है उसी को कम अज कम अफगानिस्तान में पूरा करने की कोशिश कर ले दुनिया? जी शुक्रिया आयशा, आपने बिल्कुल सही कहा। और आज जो ये जो समिट में तकारीर भी हुई, और इससे पहले भी जो रिपोर्ट्स आ रही है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम की, अक़वाम मुत्तहिदा की और ह्यूमन राइट्स ग्रुप्स की, उसमें यही कहा गया है कि अफ़गान आबादी जो है वो इस वक्त शदीद दबाव और गुर्बत और खाने पीने और अद्वियात की किल्लत का शिकार है। कैश भी नहीं है वेस्टर्न यूनियन या दीगर बैंकों के पास, तो उस वक्त वहाँ पे करेंसी की भी बहुत बड़ी शॉर्टेज है, और एक माशी और एक इंसानी बहरान जो है वो जन्म ले चुका है। बल्कि
पहले तो वो कहती थी जन्म ले लेगा, अब तो वो ले चुका है, क्योंकि वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के मुताबिक हर दूसरा अफगान शख्स जो है वो उसके पास ग़िज़ाई किल्लत का शिकार है। तो ये इसमें दो तीन अहम नुकात हैं। एक तो ज़ाहिर बात है मगरिब की मुनाफिकत जो है वो तो बड़ी वाज़ेह है, चाहे वो अमेरिका हो या यूरोपियन यूनियन हो या नेटो के वो ममालिक जिन्होंने अफगानिस्तान को इन्वेड किया था और उन्होंने कहा था कि जी वो एक नई रियासत तमीर कर देंगे, और जब उनको वहाँ से शिकस्त हुई, उनका काम नहीं बना और उन्होंने उजलत में वहाँ पर जो है वो एक डील वील करके वो निकल गए और उनको बेयारो मददगार छोड़ गए अफगान लोगों को। तो ये तो एक बिल्कुल चीज़ बनती है कि जो हमें भी हाईलाइट करनी चाहिए और OIC के प्लेटफॉर्म, बल्कि हर प्लेटफॉर्म से करनी चाहिए। इसमें सबसे ज़्यादा रोल इस वक्त जो है वो EU और अमेरिका का है, क्योंकि ये जिम्मेदारी उन पर आयद होती है कि 20 साल में वो नहीं वहाँ पर कुछ बना सके या रियासत या वहाँ की मईशत को स्टेबलाइज नहीं कर सके। दूसरा इसमें अहम नुकता ये है कि OIC का प्लेटफॉर्म इसलिए अहम है और ये अच्छी चीज़ है कि इनका इजलास हो रहा है, क्योंकि उसकी आजकल जो सरबराही है वो सऊदी अरेबिया के पास है, और सऊदी अरेबिया जो है आपको पता है कि वो मगरिब का बड़ा शदीद तरीन इत्तेहादी है। अभी वहाँ पे फ्रांसीसी सदर भी गए हुए थे, अमेरिका उनसे वो असला खरीदते हैं, अमेरिका उनको चीज़ें बेचता है, सारी इन्वेस्टमेंट्स जो है सऊदी शाही ख़ानदान की वो यूरोप और अमेरिका में है, बरतानिया खुसूसन में। तो वो कुछ इसमें रोल अदा कर सकते हैं अगर वो OIC के प्लेटफॉर्म को थोड़ा सा मुतहरिक कर दें। आपने पहला ये सवाल जो किया था कि क्या OIC जो है वो, मैं सुन रहा था कि क्या वो मुतहरिक हो सकता है, इफेक्टिव है, कैपेबिलिटी रखती है ये डिलीवर करने, माजी में तो नहीं रहा। दुरुस्त। जी, लेकिन अभी ये तो इनिशिएटिव तो सऊदी अरब का ही है ना रज़ा रूमी साहब, उनकी दरखास्त पर पाकिस्तान होस्ट कर रहा है इस कॉन्फ्रेंस को। जी बिल्कुल। तो सऊदी अरेबिया को वो मतलब उसके होस्ट करने के बाद UAE, कतर, ये सारे जो हलीफ हैं ममालिक गल्फ की रियासतें, इनको इस चीज़ को एडवांस करना चाहिए और बावर करवाना चाहिए अमेरिका और यूरोप को कि शॉर्ट टर्म में तो कम से कम फौरी तौर पे हंगामी बुनियादों के ऊपर अफगान अवाम की दाद रसी की जाए, और जो इस वक्त वो शदीद तकलीफ का शिकार है और लाज इनकी पॉलिसीज़ की वजह से, इनके जो भी वो सिक्योरिटी और खारिजा पॉलिसीज़ रही हैं अमेरिका और EU की, उसी वजह से जो उनकी कैलकुलेशन जो उन्होंने की थी वो गलत साबित हुई हालात ने बताया, इसलिए उन पर जिम्मेदारी आयद होती है। हम पे भी होती है अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि हम बिल्कुल उनके साथ हैं और उसका जो भी कुछ अफगानिस्तान में होता है हम पे आता है, इसलिए हमें एक्स्ट्रा रोल अदा करना चाहिए। फाइनल पॉइंट में ये OIC की जो अहमियत और जो अपनी कैपेसिटी की बात की, अनफॉर्चुनेटली OIC वो किरदार नहीं अदा कर पाया माजी में, माजी करीब हो या माजी बईद हो। अभी माजी करीब में जो कश्मीर में हुआ, जब मोदी ने उसको एनेक्स कर लिया, तो आप देखिए OIC के प्लेटफॉर्म ने क्या किया। OIC से तो कोई आवाज़ ही नहीं उठी, बल्कि वो लोग जो इस वक्त हमारे बड़े दोस्त हैं पुराने, और वो उन्होंने तो एक लफ्ज़ ना बोला कश्मीरियों के हक में, मां सिवाय तुर्की और ईरान के और मे भी मलेशिया, 3 ममालिक हैं। लेकिन फिर इसमें बड़ा आम सवाल बन जाता है ना रज़ा रूमी साहब, एक कैरेक्टर हमें भी पता है OIC का क्या निकला वहां से, और फिर अपनी इंटरेस्ट भी हैं तमाम ममालिक के, तो क्या उम्मीद रखी जाए कि आज OIC जब इकट्ठा हो बैठा है, जब क्राइसिस को अंडरस्टैंडिंग भी है, हल निकाल लेंगे? कोई कैपेबिलिटी और सलाहियत जो मैं उनसे पूछ रही थी अयाज वजीर साहब से, कुछ कर पाएंगे या ये नशिस्तन गुफ्तन बर्खास्तन वाली सूरत हाल ही बैठी? सऊदी अरब ने तो खैर अनाउंस कर दिया 1 अरब रियाल इमदाद का ऐलान, बट हाउ टू मैनेज, हु विल मैनेज, हाउ ऑल दिस मैनेज, ये बहुत बड़े सवालात रह जाएंगे यहाँ पर। जी बिल्कुल, देखिए मैनेज करने के लिए ही तो मेरा ख्याल है ये OIC की कॉन्फ्रेंस हो रही है, क्योंकि ये बात तो क्लियर कर ली गई थी कि अफगानिस्तान की सिचुएशन खराब है, इंसानी हमदर्दी के लिए कोई रास्ता निकालना है। तो रिकग्निशन की तो अभी बात नहीं हो रही है, अभी तो इंसानी हमदर्दी के सिलसिले में बात हो रही है, और उसके लिए जैसे आपने कहा सऊदी अरब ने 1 अरब रियाल का भी ऐलान कर लिया, बाकी ममालिक भी बड़े पॉजिटिव स्टेटमेंट्स आ रही है, लेकिन अभी चूंकि वो फाइनल स्टेटमेंट कम्युनिके नहीं निकली है, तो ये कहना। अयाज वजीर साहब, पता है कलामी की माजरत जो आप भी बात कर रहे हैं, क्योंकि अभी ये 70 के करीब वफूद मौजूद थे, अगर तमाम इनको काउंट किया जाए आज, पाकिस्तान समेत सब समझ रहे हैं, मगर किसी ने एक्सेप्ट नहीं किया अभी तक अफगानिस्तान को। क्या ये भी एक रुकावट हो सकती है हाथ बढ़ाने के लिए अफगानिस्तान की तरफ? कोई मुल्क इंडिपेंडेंटली या कोई अमेरिका, पाकिस्तान, यूरोप, कहीं भी कोई ये फैसला लेने को तैयार नहीं है तालिबान पर, इसका मतलब है उस हुकूमत पर सबका अदम एतमाद है।
देखिए, मैं तो शुरू दिन से ही कह रहा हूं, मैं तो जाती तौर पे इस आइडिया पे काम कर रहा हूं या कायल हूं कि कोई और माने या ना माने पाकिस्तान को, अफगानिस्तान